जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस यूट्यूब प्रेज चैनल में आशीषित करके मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस समय के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, और हर एक एक को अपने पंखों तले सुरक्षित रखकर एक एक दिन अगुवाई करके लेकर आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्या आपके जीवन में तूफान जैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों की तरह परेशानी बढ़ रही है? पहाड़ जैसे बाधाएं सामने खड़ा है? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस दुनिया में क्लेश रहेगा, परेशानियां होगी, संघर्ष रहेगा, कष्ट होगा, परंतु हम यीशु पर विश्वास रखना चाहिए। यीशु पर विश्वास रखने से हम डर और चिंता से बच सकते हैं और सारे कष्टों और परेशानियों को पार करने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। हालेलुया। ऐसे ही एक घटना हम बाइबल के पुस्तक मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से 40 में देखेंगे। आज के दिन इस वचन को हम मनन करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबसे बात करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, उस रोज शाम को यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम सब झील के उस पार चलें। अचानक से बड़ी आंधी आई, लहरें तेज उठने लगी, जिससे नाव डूबने लगी। यीशु नाव के पिछले भाग में सिर के नीचे तकिया लगाकर सो रहे थे। तब चेलों ने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते, हम डूब जाते? परंतु यीशु उठकर आंधी को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। और आंधी और तूफान तुरंत थम गया। और यीशु चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? जब हम इस घटना की कहानी को ध्यान करें, मनन करें, तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि जैसे यीशु अपने चेलों के साथ नाव पर झील के उस पार चले गए थे, वैसे ही यीशु आप सबके साथ आपके जीवन के नाव पर आपके साथ रहकर जीवन के उस पार लेकर जा रहे हैं। यानी प्रथम स्थिति से हटकर दूसरी स्थिति की ओर लेकर जा रहे हैं, यानी कि जीवन का दूसरा पहलू। प्रथम स्थिति जहां आपके साथ अन्याय हुआ हो, जहां आपको असफलताओं का सामना करना पड़ा हो, जहां बोझ तले दबे हो, या ऐसी स्थिति जहां से उठकर वापस आना असंभव हो, चाहे वो बीमारी हो, कर्ज हो, आर्थिक समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, या अन्य समस्याएं हो। अब प्रभु आप सबकी दूसरी स्थिति पर लेकर जा रहे हैं, जहां आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसा नया कार्य होगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। हालेलुया। दूसरी बात, आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी आंधी या तूफान क्यों ना आए, कितनी बड़ी समुद्र की लहरें की तरह परेशानियां आपके जीवन के नाव पर क्यों ना टकराए, वह आंधी तूफान, वह समुद्र की लहरें आपको डुबा ना सकेगी, आपके जीवन को कुछ बिगाड़ ना सकेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है, आपके करीब है, आपके जीवन के नाव में वह आपके साथ है। बस ये हमें विश्वास करना है। हालेलुया। पर अक्सर हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे मुश्किल परिस्थितियों को देख नहीं रहे, हमारे प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे, हमारी चिंता नहीं है, हमारी परवाह नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यीशु सब जानते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो परमेश्वर हमें कभी नष्ट नहीं होने देगा, हमें कभी डूबने नहीं देगा। बस ये है कि हमारा विश्वास यीशु पर रखना चाहिए कि वो हमें तूफानों से बचाएगा और हमें शांति देगा। यीशु जैसे आंधी तूफान समुद्र के लहरों को नियंत्रित किया, वैसे ही आपके जीवन में, हमारे जीवन में उठते हुए तूफानों को भी नियंत्रित करेगा। आपके हर परेशानियों को, पहाड़ जैसी मुसीबतों को तोड़कर समतल कर देगा, बराबर कर देगा, शांत कर देगा। हालेलुया। तो आइए हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि तू महान है और तू ही आंधी तूफान और समुद्र के लहरों को नियंत्रित करता है। तू ही हमारे जीवन के तूफानों को शांत कर सकता है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम अपना सारा बोझ, सारी परेशानियां आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तो हम सबको संभाल, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक एक जन को, हर एक परिवार को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक जीवन को आप नियंत्रित कर और आशीषित कर। आदर महिमा हम सिर्फ तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।